Hello, good evening. Welcome to Let's Crack Defense Exams YouTube चैनल। Let's Crack Defense Exams YouTube चैनल पर मैं मयंक पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही होगी। एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है। एम आई ऑडिबल और नॉट? एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बता देंगे क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है क्या। एम आई ऑडिबल और नॉट? एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? फटाफट से कमेंट कर दीजिए क्या सब कुछ ठीक है। ऑडिबल एंड विजिबल बोथ। ओके, शायद बच्चे किसी दूसरे लिंक पर पहुंच गए हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। ओके, ये हो चुका है थोड़ा सा गलत। जो सेशन शेयर कर दिए हैं वो लिंक शायद थोड़ा सा गलत है। आप एक बार सेशन को दोबारा शेयर कर लीजिए क्योंकि यहाँ से किसी दूसरी वीडियो पर लाएगा अभी, है ना। तो चलो ये शेयर कर देते एक बार लिंक उठा के। तो फटाफट से सारे स्टूडेंट्स एक बार जुड़ जाएंगे। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए और बहुत ज़्यादा यूजफुल है आज का सेशन। फटाफट से सारे बच्चे एक बार जुड़ जाओ और फिर आज की हम क्लास को करते हैं शुरू, ठीक है ना। शुभारंभ किया जाए आज की क्लास का, आगाज करते हैं आज की क्लास का। तो जुड़ जाइए मेरे भाई सारे स्टूडेंट फटाफट, ठीक है ना। सारे स्टूडेंट्स फटाफट से जुड़ जाइए एक बार क्योंकि हमने लिंक कोई दूसरा कॉपी पेस्ट कर लिया था और गलती से वो आप लोगों को मिल गया। बाकी आपकी क्लास इस लिंक पर होगी। आ जाइए सारे स्टूडेंट्स फटाफट से लाइए। क्लियर? एक बार मैं आपको ये लिंक दे देता हूँ जिस पर अपनी क्लास चलने लग रही होगी, ठीक है ना। तो क्या आवाज़ वगैरह सब प्रॉपर है? एक बार आप कमेंट करके इतना बताइए कि आवाज़ वगैरह सब प्रॉपर है। सब कुछ ठीक है बता दीजिए एक बार मुझे। सब कुछ ठीक है क्या? तो शुरू किया जाए क्या फिर सेशन? क्या स्टार्ट कर सकते हैं सेशन को हम लोग? चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम लोग क्लास को, ठीक है ना। आज की क्लास परसेंटेज है ना, परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे, उससे हम लोगों ने आगे कंटिन्यू किया है। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को शुरू करता हूँ आज की क्लास को और आप सारे लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ आपकी आवाज़ हम तक पहुँच रही है और एक बार ये भी कमेंट करके बता दीजिए मुझे कि क्या आप लोगों ने सेशन को शेयर भी कर दिया है क्या। फटाफट से दो काम कर दीजिए, सेशन को शेयर किया है तब भी आप कमेंट करके बता दीजिए मुझे, ठीक है। फिर शुरू कर देते हैं हम लोग क्लास को। चलिए तो परसेंटेज क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। परसेंटेज के क्वेश्चंस की क्लास को हम लोगों ने थोड़ा सा आगे कंटिन्यू किया है। क्वेश्चंस हम लोग करेंगे यहाँ पर। अब क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को मेरे बारे में बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम है मयंक पांडे, मैं मैथ्स एडुकेटर हूँ। मोर देन 4 ईयर्स एक्सपीरियंस है, प्लस वेरीफाइड एडुकेटर हूँ। एसएससी, सीजीएल और सीडीएस जैसे एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई कर रखा है। आप लोग अगर अभी तक नहीं जुड़ पाए हो सेशन में तो फटाफट से जुड़ जाइए। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपने क्या करना है, आपको ये वाला लिंक कॉपी पेस्ट करके आपको डालना है। कहां पर? टाइप द लिंक यूआरएल में आपको डालना है और ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। आप पहुंच जाओगे हमारे ग्रुप में। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस पर नहीं आए आप लोग तो आप लोग अनअकैडमी प्लस पर आ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर आपको क्या क्या मिलता है? आपको यहाँ लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीकली टेस्ट मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लिमिटेड एक्सेस मिलता है। रेज योर हैंड जैसी आपको यहाँ पर फैसिलिटी मिलती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो डायरेक्ट टीचर को वहीं पे कॉल करके। इसके अलावा यहाँ पर आपको आइकॉनिक सी, अगर आप लोग प्लस के साथ जा सकते हो या फिर आप आइकॉनिक के साथ जाइए। आइकॉनिक के साथ जाओगे तो आपको ये सब तो मिलेगा, प्लस वाला तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ के साथ आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर, ये सारी चीजें भी आपको मिलने लग रही होंगी। अनअकैडमी प्लस का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, 2 साल का सब्सक्रिप्शन 14,080 रुपए का है। लेकिन एक रेफरल कोड है, ये एमपी सर लाइव, शायद आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा तो आप मैं लिख देता हूं यहाँ पर। रेफरल कोड है एमपी सर लाइव। अगर आप इस रेफरल कोड को यूज कर लेते हो, इस रेफरल कोड को यूज कर लेते हो एमपी सर लाइव, तो आपको 10% डिस्काउंट 12,672 रुपए फीस रह जाती है। ऐसे एक साल वाला 9,680 का रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करने पर 8,712 और 6 महीने के साथ भी आप जा सकते हो 7,920 का रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करने पर 7,128। इसके प्राइस हाइक होने वाले हैं। प्राइस हाइक हो उससे पहले आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है ना। रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करके आज का पार्ट 3 हम लोग शुरू करते हैं।
आशा करता हूँ सारे बच्चे तैयार होंगे और हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्या सेशन शुरू किया जाए? आप सारे लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने ये आ चुका है। पहले मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों को ये विजिबल रहे प्रॉपर। चलिए, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए, क्वेश्चन प्रॉपर विजिबल है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है आज का। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। एक बार देखिए, करिए और कोशिश करिए और आंसर बताइए मुझे फटाफट से। हाँ भाई, बिल्कुल कैंसिल हो गया था, प्लस कैंसिल हो गया था आज। ठीक है, कल करेंगे उसे कंटिन्यू। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कुछ, है ना। चलिए, क्वेश्चन आपका ये है, देर आर 30% एडुकेटेड। मैं आपको यहाँ पर टाइमर दे देता हूँ करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को टाइमर के साथ मजा भी आने लग रहा है आजकल, मैं देख रहा हूँ। 1 मिनट का टाइम दिया जाए, 1 मिनट का टाइम दिया जाए। लो चलो बताओ फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। सारे बच्चे एक बार ट्राई करो, बताओ बताओ बताओ, बताइए क्या होगा आंसर। आप सबके इंतजार में हूं मैं, आपके आंसर के इंतजार में हूं। आप सबके इंतजार में क्या ही रहूंगा, आपके आंसर के इंतजार में हूं मैं। आप लोग मुझे बताइए क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का। फटाफट से देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, टाइमर आपके सामने चल रहा है और इस टाइम के अंदर आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फटाफट से सारे स्टूडेंट्स मुझे एक बार आंसर इसका करके बताइए। ठीक है, अभी तक किसी का आंसर मुझे नहीं मिला है, अभी तक मुझे किसी भी स्टूडेंट का आंसर नहीं मिला है। यहाँ पर क्या करें, ए आ रहा है हरेश का, हरेश का ए आ रहा है। चलिए, तो टाइमर हम खत्म कर देते हैं। इतने टाइम में आंसर एक आ चुका है तो फिर हम टाइमर को वहीं पे रोक देंगे। टाइमर जी रुक जाइए, यहीं पर रुक जाइए। देर आर 30% एडुकेटेड पर्सन, एडुकेटेड पीपल इन अ विलेज। एक गांव है जिसमें 30% लोग पढ़े लिखे हैं। इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 6600, टोटल पॉपुलेशन आपकी 6600 बता रखी है, तो आपको ऐसा बताना अनएडुकेटेड कितने हैं वहां पे, ऐसे लोग कितने हैं जो अशिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। आप मुझे ये बताओ कि बेटा अगर वहां पर कोई भी जनता अपने आप की 100% रही होगी गांव में टोटल लोग अपने आप का 100% रहते होंगे। हाँ बिल्कुल दे दिया आपने, 100% अपने आप का लोग रहते होंगे। इसमें से जो शिक्षित हैं वो कितना है, 30% लोग शिक्षित हैं, 30% लोग एडुकेटेड हैं। तो अनएडुकेटेड कितने रहे होंगे, आप बोलोगे सर अनएडुकेटेड रहे होंगे 70%। 70% पीपल कैसे रहे होंगे, अनएडुकेटेड। अब आपको बोला है कि आपको यह बताना है कि कितने लोग अनएडुकेटेड है। मुझे बताओ परसेंटेज में एडुकेटेड कितना है, आप बोलोगे 30%। ठीक है, और अनएडुकेटेड कितना है, 70%। आप ये बोल सकते हो टोटल जो पॉपुलेशन है ना वो आपको 6600 बता रखी है। टोटल पॉपुलेशन अगर 6600, हमारे हिसाब से टोटल पॉपुलेशन 100%, तो कहना इसे 100% की वैल्यू 6600 है। 100% की वैल्यू कितनी है, 6600। आपको बताना है अनएडुकेटेड, मतलब आपको बताना है 70% की वैल्यू। बोलो हाँ या ना। तो आप लोग बोलोगे 6600 वैल्यू किसकी है, 100 की, और हमें निकालनी किसकी है 70 की। तो 00 से 00, 7 6 42, कैरी 4, 42 प्लस 4 46, 4620। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए एकदम ठीक आंसर है। हाँ, मेरी कमेंट शायद लेट पहुंच रही हैं आपके पास। हाँ, वो थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा टाइम रहता है आपके कमेंट्स का और मेरे यहाँ से बोलने का। आपके कमेंट्स तो टाइम पे आ रहे हैं, मैं यहाँ से जो बोल रहा हूँ वो आपके पास थोड़ा सा लेट पहुँचता है। यूट्यूब का ये रहता है, ये थोड़ा सा लेट पहुँचता है। दूसरा, आप पता है क्या कर सकते थे, आप मुझे बताओ अगर 30% लोग पढ़े लिखे हैं तो 30% को आप क्या बोलते हो, 3/10। इसका मतलब अगर टोटल लोग 10 हैं, अगर टोटल पॉपुलेशन 10 है तो उनमें से 3 जो है ना वो एडुकेटेड है। अगर 3 एडुकेटेड हैं तो अनएडुकेटेड कितने रहेंगे, आप बोलोगे सर 10 में से 3 एडुकेटेड, तो 7 कैसे रहेंगे, अनएडुकेटेड। 7 लोग कैसे हैं, अनएडुकेटेड। 7 लोग, 7 कौन है, अनएडुकेटेड। यहां उन्होंने बता रखा है टोटल 6600 है, हमारे हिसाब से टोटल कितना है, 10। तो 6600 जो वैल्यू है वो किसकी है भाई, 10 की। हमें निकालना है अनएडुकेटेड मतलब 7 की वैल्यू। आप ऐसे भी जा सकते थे और यहां से भी आपको आंसर वही मिलेगा, 4620। जैसे भी आपकी मर्जी, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, सारे बच्चों के लिए अच्छा है, नया क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। मुझे आप लोग बताएंगे आंसर इस क्वेश्चन का। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा आपका टाइमर। 1 मिनट का टाइम शुरू होता है अब। करिए क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सारे बच्चे लग जाओ इस क्वेश्चन को करने में, ऐसा नहीं है कि एक ही कोई बच्चा करेगा, हरीश ही करेगा, हम नहीं करेंगे। सारे बच्चों को करना रहेगा क्वेश्चन। बताइए क्या रहेगा आंसर।
फटाफट से सॉल्व कीजिए। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। टाइमर खत्म होने लग रहा है, टाइम खत्म, ठीक है। अब टाइम खत्म होने के बाद आप नहीं बताओगे, फिर मैं बताऊंगा। टाइम के अंदर आपको बताना है, उसके बाद तो फिर मेरा काम है बताने का। समझो, बोला है व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 1 मतलब 101 से 1000 हैव 9 इन द यूनिट्स डिजिट। आपको बताना है ऐसे कितने परसेंट नंबर हैं। क्वेश्चन अच्छा है काफी। ए आ रहा है आपका 10%। ऐसे कितने परसेंट नंबर है बेटा जहां पर 101 से अगर मैं शुरुआत करूं, किस नंबर से हम शुरुआत करें, 101 से अगर मैं शुरुआत करूं तो आप 101 से चलते चले जाओ 1000 तक, तो 9 यूनिट प्लेस पर आए। आप मुझे ये बताओ 101 से आप चले जाओ और 9 अगर यूनिट प्लेस पर आए तो क्या मैं बोल सकता हूं जैसे 101, 102, 103, 104। विजिबल है ये कलर? 101, 102, 103। समझना ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। 104, 105, 106, 107, 108, 109 एंड 110। मुझे ये बताओ आप लोग फटाफट से कि 110 तक अगर मैंने देखा तो यूनिट प्लेस पर 9 आए, ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है? सिर्फ एक ही तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, देखो हाँ या ना। मतलब जब आपने 1 से लेकर 10 नंबर निकाले तो 10 नंबर के बीच सिर्फ और सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जहां पर आपको यूनिट प्लेस पर 9 मिला। 10 नंबर में सिर्फ कितना, एक नंबर ऐसा आया जहां पर आपको 10 में से एक आया। तो परसेंटेज में अगर देखोगे तो क्या आपको 10% मिलेगा? हाँ या ना? लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर, यहां से आप कैसे पता कर लोगे कि सिर्फ 10% है? मैं बोलूंगा हर एक 10 नंबर में एक ही बार यूनिट प्लेस पर 9 आएगा। जैसे अगर आप नहीं मानते तो आप 111 से शुरुआत कर दो। 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120। आप मुझे बताओ, यहां भी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आपको यूनिट प्लेस पर 9 मिल रहा है। मतलब ये भी देखो फिर 10 नंबर हो गए। अब आप बोलोगे 10 नंबर ऊपर 10 नंबर नीचे, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 20। उसमें से यूनिट प्लेस पर 9 कितने बार आया? एक और एक दो बार। तो तब भी तो ये 1/10 ही बन जाएगा और 1/10 10% ही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? लेकिन अब आप बोलोगे सर दो ही में आपने चेक किया। आपके पास टाइम है अगर वहां पे बहुत ज्यादा, तो आप 3 में चेक कर लेना। आप यहां से और चल पड़ना। कैसे? 111, फिर कितना करोगे? 121, 122, 123, 124, 125। अगर आपके पास टाइम हो तो करना, बाकी मैं तो ये बोलूंगा कि करने का टाइम इतना होगा भी नहीं और आपने करना भी नहीं चाहिए, है ना। और 130। अब आप मुझे बताओ, अब तो आप मुझे सीधे सीधे बोल सकते हो ना कि अब सर यहां पर भी एक ही सिर्फ नंबर आया जहां पर यूनिट प्लेस पर 9 है। यस और नो? बोलिए यस और नो। बिल्कुल ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि टोटल नंबर अब कितने हो गए? बोले 30। उसमें यूनिट प्लेस पर 9 कितने कितने नंबर के पास है? सिर्फ 3 नंबर के पास। तो क्या ये भी 1/10 ही बन गया? और 1/10 तो मतलब 10% ही ऐसे नंबर रहेंगे। तो 101 से लेकर 1000 तक भी आप जाओगे तो हर एक बार आपको एक एक नंबर ऐसा मिलेगा और 10 नंबर में मिलेगा तो 1/10 हो जाएगा। तो वहां से भी आपका 10% आएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ आया है या नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एक बार आप लोग इसे देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। टाइमर मैं आपको देता हूं इधर। ये रहा आपका 1 मिनट का टाइम। आप करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन एक बार देखिए और इसका मुझे आंसर सही सही आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। सिर्फ हमें इतना जानना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
किस लैंग्वेज में बातें चल रही हैं तुम लोगों की भाई? हिंदी में बात करो। कयांती छो भावनगर। अच्छा, आप मतलब गुजरात से बातें कर रहे हो। हरेश बोल रहे हैं युवराज भाई केवी रीते आय આવ્યો मारा भाई नो नू तो कीधो छे। भाई तगड़ी लैंग्वेज है आपकी। चलिए टाइम खत्म हो चुका है, आइए। इन एन एग्जामिनेशन 92% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड एंड 480 स्टूडेंट्स फेल्ड। फेल कितना हुआ है? 480। और पास कितना हुआ? 92%। मुझे ये बताओ, अगर परसेंटेज में अगर पास स्टूडेंट 92% है तो फेल्ड कितना रहा होगा? आप मुझे बताओ, परसेंटेज के अंदर फेल कितना रहा होगा? आप बोलोगे सर 8%। यस और नो? बिल्कुल ठीक है। और यहां पर फेल कितना है? 480 स्टूडेंट। तो मैं बोल सकता हूं कि जो 480 वैल्यू है ना, वो आपकी 8% की वैल्यू है। इफ सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन? एग्जामिनेशन के अंदर कितना परसेंट अपीयर हुआ होगा? टोटल 100%। और आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। 100 से मल्टीप्लाई 60 into 100। ऑप्शन सी 6000 विल बी योर करेक्ट आंसर। बताइए, इतना आसान सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया। हाँ बिल्कुल है भाई, सीएपीएफ एफ कैट के लिए, एफ कैट सीएपीएफ के लिए बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करिए क्वेश्चन नंबर 4। एफ कैट और सीएपीएफ के लिए ही करा रहा हूं भाई। आइए करिए, 1 मिनट का टाइमर आपके लिए। बेहतरीन सेशन चल रहा है अपना। फटाफट से सी आ रहा है भाई। हाँ जी बिल्कुल बढ़िया, सी एकदम ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए बताइए हरेश भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे? ओहो, टाइमर वापस आइए टाइमर जी, सुई मुई घड़ी जी। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग क्या करने लग रहे होंगे? फटाफट से सॉल्व कीजिए और एक बार आंसर बता दीजिए मुझे इस साइड आ जाना चाहिए शायद। बताइए। टाइम कम रह चुका है। जिसने लाइक नहीं किया सेशन को लाइक कर दो, शेयर नहीं किया शेयर कर दो, ये 2-3 काम जरूर कर देना। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। हाँ जी भाई समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है, इन एन एनुअल एग्जामिनेशन, एक एनुअल एग्जामिनेशन था कोई। क्या हुआ? एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा टाइम लेगा अभी ये। एक सेकंड के लिए टाइम दो आप मुझे, अभी होता है ठीक, 1 मिनट में हो जाएगा। चलिए तब तक हम लोग ना इससे सॉल्व करते हैं। आइए, बोला इन एन एनुअल एग्जामिनेशन, एक एनुअल एग्जाम हुआ जिसमें एक स्टूडेंट है महुआ करके कोई, ठीक है ना, सिक्योर्स 10% मार्क्स लेस देन सुप्रिया इन द मैथमेटिक्स। महुआ सिक्योर्स 81 मार्क्स, हाउ मेनी मार्क्स सुप्रिया सिक्योर्स? आपको यह बता रखा है कि एक एग्जाम हुआ जिसमें महुआ के गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक आते हैं और महुआ के 81 अंक आते हैं, तो सुप्रिया के कितने अंक आएंगे? आप मुझे बताओ, महुआ के 10% कम आए सुप्रिया से, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं ये है महुआ और ये है सुप्रिया?
ठीक है, ये महुआ और ये सुप्रिया। तो महुआ के 10% कम आए हैं सुप्रिया से, महुआ के 10% कम आए हैं सुप्रिया से। लैपटॉप पता नहीं क्या बातें कर रहे हो आप लोग। महुआ के 10% कम आए हैं सुप्रिया से, इसका मतलब सुप्रिया का अगर 10 आया है ना, सुप्रिया का अगर 10 मार्क्स आए हैं ना, तो महुआ का एक कम आया, 9 आया, क्योंकि 10% का मतलब होता है 1/10, और 1/10 का मतलब महुआ के 10, तो उससे एक कम सुप्रिया, सुप्रिया के 10 तो महुआ के एक कम 9। अब आपको ये बता रखा है कि महुआ के 81 मार्क्स आए हैं, तो यहां महुआ के कितना है 9, ये 81 जो वैल्यू है क्या 9 की है, हाँ, मुझे तो सुप्रिया के निकालने हैं, तो 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 90 मार्क्स आए होंगे किसके, महुआ के। क्या आप, सॉरी सुप्रिया के। क्या आप लोगों को ये बात क्लियर हुई है? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइज और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट, ये बताओ मुझे आप लोग, क्या सबको ये क्लियर हुआ है ना? क्लियर है सबको? आगे बढ़ा जाए फिर। एक मिनट का टाइम दो आप मुझे, है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थोड़ी सी। सेकंड रीस्टार्ट करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कभी कभी कर जाता है। डू नॉट वरी, एक मिनट का आप टाइम दो, 1 मिनट के अंदर सब कुछ स्मूथली चलने लग जा रहा होगा। क्यूट लगते हो। गुड नाइट भाई प्रदीप राजपूत, क्या हाल है? बढ़िया, मजे में। बोले गुरुजी आप अगर गुजराती में रीड करते हो तो क्यूट लगते हो। क्यूट कैसे लगूंगा? क्यूट नहीं लगता यार, क्यूट क्यूट ना बोला करो, ये वर्ड अच्छे नहीं लगते। कहाँ गया भाई? बहुत लोड। सच्ची भाई, थैंक यू सो मच, अगर ऐसा है तो, है ना, अगर ऐसा ही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मुझे कुछ भी ऐसा लगा नहीं कभी। हम्म,
इस क्वेश्चन के ऊपर हम आ चुके हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, करिए इसे सॉल्व। चलिए आइए भाई बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन करिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टाइमर चल चुका है, आप ये समझ लीजिए टाइमर चल रहा है, ठीक है ना। ये देखो टाइमर चल रहा है। बताइए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ये टाइमर आपके सामने चल ही रहा है। बताइए क्या होगा आंसर। टाइम खत्म हो चुका है। आइए देखिए क्वेश्चन आपका ये है, बोला हुआ है मालती बॉट टीबी फॉर ₹8800 इंक्लूडिंग जीएसटी, है ना। मालती ने एक टीवी खरीदा 8800 रुपए में जिसमें जीएसटी इंक्लूड है एट 10%। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टीवी। मुझे ये बताओ कि अगर मालती ने टीवी खरीदा और 10% जीएसटी है, इसका मतलब अगर ओरिजिनल प्राइस उसकी 10 है ना, तो उसमें 1 रुपए क्या है जीएसटी, 1 रुपए क्या है जीएसटी, तो उसका जो कंप्लीट प्राइस आ गया ना इंक्लूड जीएसटी इंक्लूड होके वो कितना आ गया 11। और यहां कितना बोल रखा है, कितना आ रहा है 8800। तो 11 की वैल्यू कितनी है भाई 8800। ओरिजिनल प्राइस बताना है, 10 की वैल्यू निकालनी है। तो 8800 वैल्यू किसकी है 11 की, हमें निकालनी किसकी है 10 की। इससे ये 800 और ये 10 से मल्टीप्लाई 8000। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए एकदम ठीक आंसर है, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आपको दे भी रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अभी तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन अभी 1 सेकंड के अंदर आपको दिखने भी लगेगा। देखो क्वेश्चन आपको अब दिख रहा है प्रॉपर। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बताइए फटाफट से, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। बोला सचिन स्कोर्ड 120 रन्स विच इंक्लूड 6 बाउंड्रीज एंड 4 सिक्सेस। सचिन ने क्या किया है कि 120 रन स्कोर किए हैं। सचिन तेंदुलकर उन्होंने 120 रन स्कोर किए हैं। विच इंक्लूड 6, इसके अंदर इंक्लूड क्या है 6 बाउंड्रीज हैं और 4 सिक्सेस हैं। 6 बाउंड्रीज का मतलब ये हो गया कि बाउंड्रीज लगता है मतलब 6 चौके हैं, 4 हैं, 6 चौके हैं, ठीक है ना। चौके हिंदी में लिखते हैं, 6 चौके मारे उन्होंने। और 6 कितना है 4 सिक्सेस है। सिक्सेस कितने हैं, सिक्सेस हैं 4। अब आपको बता रखा टोटल रन कितना स्कोर किया 120। अच्छा मुझे ये बताओ सारे बच्चे मिलजुल के मुझे एक चीज ये बता दो कि अगर उन्होंने 6 चौके मारे हैं तो इसका मतलब 24 रन तो उन्होंने यहां बना लिए ऐसे, 24 रन स्कोर तो यहां कर लिया। और 4 छक्के मारे तो 24 रन स्कोर यहां कर लिया। तो मुझे बताओ कि 24 और 24 48 स्कोर तो इन्होंने ऐसे ही कर लिया। 48 स्कोर तो इन्होंने चौके और छक्कों से ही कर लिया। तो बचा हुआ इन्होंने क्या किया है, भाग के रन लिए हैं। 10 माइनस 8 2, यहां बचेगा आपका 11, और 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा 7। और ये 72 रन इन्होंने ऐसे ही लिए हैं। 72 रन इन्होंने कैसे लिए, भाग दौड़ करके। आपसे यही बोला है कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स इन्होंने कितना परसेंट, व्हाट परसेंटेज ऑफ इस टोटल स्कोर, तो 72 लिया है। कितने में से 120 से, तो 100 पे कितना। आप एक बार देखोगे 0 से 0 काटोगे, 12 छिंग 72, तो 60% ऐसा स्कोर है जो इन्होंने कैसे किया बेटा, 60% स्कोर इन्होंने बनाया है अपना। कैसे 60% स्कोर इन्होंने बनाया बेटा, कैसे बनाया है। आप बोलोगे कि सर भाग दौड़ करके 60%। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी एकदम ठीक आंसर है आपके सामने जो लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन।
इसे करिए सॉल्व और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है, बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है ना, और आपको इस क्वेश्चन को करने में मजा आएगा डेफिनेटली। बताइए, ये रहा अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन और बताइए क्या होगा सही आंसर, है ना। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, आपने बताना है आंसर। देखो क्वेश्चन ये है आपके सामने, एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड ऑन टाइम देन रिसीव्ड अ डिस्काउंट ऑफ 15%। अगर आपने टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया तो आपको यहां पर 15% का डिस्काउंट मिल जाना है। अब मैन गेट्स डिस्काउंट ऑफ 54 रुपीज व्हेन ही पेज बिल ऑन टाइम। उसने 54 रुपए का डिस्काउंट लिया है, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना था। आप मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पर डिस्काउंट कितने का मिलता है। आप बोलोगे सर डिस्काउंट है 54 रुपीज का, और परसेंटेज में कितना है 15%। तो कहने से 15% की वैल्यू 54 रुपीज है, क्योंकि उसे डिस्काउंट रुपीज में कितना मिला 54, और डिस्काउंट परसेंटेज में कितना है 15, मतलब 15%। तो कहना इसे 15% की वैल्यू 54 रुपीज है, यस और नो। अब आपको बताना उसका टोटल बिल तो 100% रहा होगा, आपको 100% की वैल्यू बतानी है। 54 है आपका 15 की वैल्यू, आपको बतानी है 100 की वैल्यू। 5 से ये 20 टाइम्स, 5 से ये 3 टाइम्स, ये 18 टाइम 360 रुपये, 360 रुपीज़ उसका बिल रहा होगा। ऑप्शन ए, बोलिए हाँ या ना, क्लियर है क्या। हाँ ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, पहाड़ी यूके 11, बिल्कुल बढ़िया गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए भाई। करते रहो आज तो सॉल्व, आप क्वेश्चन है काफ़ी, आपको सिर्फ सॉल्व ही करने हैं आज। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बताइए। हरीश बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए ही ठीक था आंसर इसका। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, क्या बोलेंगे आप इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन के बारे में बताइए। हाँ आशु पाटिल बिल्कुल ठीक है भाई। बी आ रहा है, बी आ रहा है मोस्टली स्टूडेंट्स का। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन थोड़ा छोटा करके रखना पड़ेगा, तभी हम सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, आप देख तो चुके हो क्वेश्चन को, पढ़ चुके हो, आपको दिक्कत नहीं। इफ हाउस टैक्स इज पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑन गेट्स अ रिडक्शन ऑफ 12% ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल। अगर आपने हाउस टैक्स को टाइम पर पे किया तो आपको 12% का रिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, बिल में। बाई पेइंग द टैक्स बिफोर द ड्यू डेट, अगर आप ड्यू डेट से पहले, ठीक है, ड्यू डेट से पहले अगर आप पे करने पहुंच गए ना, अ पर्सन गॉट अ रिडक्शन ऑफ 2100 रुपए, उसे 2100 रुपए का रिडक्शन मिला है। और परसेंटेज में आप ये बोल रहे थे कि हम 12% का रिडक्शन देंगे, इसका मतलब क्या ये 12% की वैल्यू है। आपको ये निकालना है कि उसका हाउस टैक्स कितना था, वो तो 100% रहा होगा। तो सर हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कर लेते हैं। 4 से ये कटेगा 3 बार, और 4 से ये कटेगा 25 बार, और 3 से ये 700 बार, ठीक है। 25 सत्ते 175, तो 17500 ये उसका टोटल बिल रहा होगा, जो कि ऑप्शन बी में ऐसा दिख रहा है मुझे। ऑप्शन बी में ही ऐसा दिख रहा है, हाँ जी बिल्कुल बढ़िया हरीश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, करिए। फ्रेम में है ना, हाँ चलिए करिए क्वेश्चन को सॉल्व। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए फटाफट से। बिल्कुल हरीश भाई बिल्कुल बढ़िया कर रहे हो आप तो। बोला क्लास हैज 5 सेक्शंस दैट हैव 25 30 40 45 एंड 60 स्टूडेंट्स। अलग अलग यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको बता रखे हैं कि इतने 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 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर।
चलिए मैं आपको लिख देता हूँ। एक है 25 स्टूडेंट, दूसरे सेक्शन में स्टूडेंट है 30, यहाँ पर है 40 स्टूडेंट, यहाँ पर है 45 स्टूडेंट और लास्ट है 60 स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स आपको बता रखे हैं, ठीक है ना भाई। द पास परसेंटेज ऑफ दीज सेक्शंस आर 20%। यहाँ पर जो पास परसेंटेज है ना भाई, देखो समझो, आइए समझाता हूँ मैं, हर एक चीज को आपको क्लियर करूंगा, डो नॉट वरी, ठीक है। यहाँ जो पास परसेंटेज है वो कितना है, वो आपको बता रखा है। यहाँ है पास परसेंटेज कितना, आप बोलोगे 20%। यहाँ पास परसेंटेज कितना है, तो यहाँ आपने बोल रखा है कि पास परसेंटेज है 30%। यहाँ पास परसेंटेज कितना है सर, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, सब मैं देख ले रहा हूँ एक बार। यहाँ है 20, 30, 35, 40 और 100% पास हुआ। आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 25 का 20% कितना होगा, 5 स्टूडेंट्स पास यहाँ हुए हैं। 30 का 30%, 9 स्टूडेंट यहाँ पास हुए हैं। 40 का 35%, अच्छा मुझे ये बताओ कि 40 का 35% निकालो या 35 का 40% निकालो, क्योंकि 40% मुझे 2/5 पता है फ्रैक्शन वैल्यू, तो 17 आ जाएगा। बात एक ही है क्या, बात तो एक ही है ना। 40 का 35% निकाल लो या 35 का 40% निकाल लो, बात एक ही रहेगी क्या, ये चीज तो आप लोग समझते हो। तो आप लोग उल्टा करके निकाल सकते हो। देखो मैंने सिर्फ कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करने के लिए किया है। अब देखो 45 का 40%, 2/5, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 16। और यहां पर अगर आप निकालोगे ये पूरा 60 का 60, तो इन आप ऐड कर लो, आपको ये पता चलेगा टोटल बच्चे पास कितना हुए हैं। ये वो स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि ये पास हुए। तो आप एक बार जोड़ो, 16 और 14 कितना हो जाएगा, 30, 60, 30, 90, 90, 5, 95, 95 में अगर आप 9 जोड़ देते हो तो 95 में 9 जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 95 में 9 जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 104। 104 टोटल स्टूडेंट पास हुए। कितने में से, इन सबको ऐड कर लो, इन सबको ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 60 और 40 100, और 45 और 25 कितना हो जाएगा, 70। तो 100, 170, 2, 30, 200, टोटल 200 स्टूडेंट्स थे। तो 104 पास है, कितने में से, 200 में से, तो 100 में कितना, देख लेना एक बार, है ना। चलो 2 से काटोगे कितने, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 52% आना चाहिए आंसर, जो कि 53% दिखा रहा है। कहीं गलत किया है क्या, 25 का 20%, 25 दूनी 50, 5 ठीक है 9, और ये कितना हो जाएगा, मुझे एक चीज़ एक बार देखो, 45 का अगर आपने निकाला 40%, 2/5, 18 जाएगा, 18, यहाँ 18 आएगा बेटा, सॉरी ये गलत कर लिया हमने थोड़ा, ये 18 आएगा, है ना, ये वाला डेटा हमने थोड़ा गलत कर लिया, ये 18 आएगा। तो 104 ना बन के, क्योंकि 16 2 और बढ़ जाएगा, 104 और 2 106 हो जाएगा, ये 106 कितना हो जाएगा, 106। और यहाँ पे हम 106 पे अगर निकालेंगे ना बेटा, 106 के ऊपर अगर हम निकालेंगे पास परसेंटेज, तो 106 कितने में से, आप बोलोगे 200 में से, तो 100 पे कितना, तो फिर आप सीधे बोल दोगे 53% ऑप्शन सी, 53% ऑप्शन सी। हाँ 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 18 होगा, बिल्कुल भाई हरीश, आपकी बात को हमने तवज्जो दी है, आपकी बात को हमने समझा है, जाना है, परखा है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 10, क्या करोगे आप इसका आंसर, बताइए भाई, हरीश करिए सॉल्व, बताइए आंसर, हरीश भाई बताइए इस क्वेश्चन का क्या करोगे सही आंसर, आंसर तो करोगे ही करोगे, लेकिन सही आंसर क्या करोगे वो बताओ हरीश। बाकी सारे स्टूडेंट्स भी सॉल्व करेंगे इसे बैठ के और आंसर करेंगे, फटाफट से सॉल्व करिए, फटाफट से सॉल्व और बताइए आंसर।
क्या होगा आंसर बताइए। क्वेश्चन में नंबर हैज टू बी डिवाइडेड बाई 6 बट बाई मिस्टेक मल्टीप्लाइड बाई 6। एक नंबर को हमने किससे 6 से डिवाइड करना चाहिए था, बट ये गलती से क्या हुआ कि 6 से मल्टीप्लाई हो गया। A number has to be divided by 6 but by mistakenly multiplied by 6, है ना। आप ये मान लो कि वो नंबर n रहा होगा, उस नंबर n को आपने मल्टीप्लाई कर रहे, डिवाइड करना था, है ना। हाँ, डिवाइड करना था आपको 6 के साथ। अगर मैं इस नंबर को 6 के साथ डिवाइड करूंगा तो ये क्या आएगा n/6, जबकि इस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाना था n के साथ, तो ये नंबर आना चाहिए था 6n। तो आपको परसेंटेज चेंज बताना। आप मुझे बताओ रेशियो में मैं एक बार चेंज कर सकता हूं? मुझे ये बताओ, मैं अगर ये बोलूं कि 100 और 120, है ना, ये इससे कितना परसेंटेज ज्यादा है कम, इस टाइप से कुछ भी आपसे पूछा जाए तो या तो 100 और 120 पे करोगे, 20 ज्यादा है 100 से, या फिर आप एक काम कर लो 20% आप निकाल ही दोगे, या फिर आप एक काम कर लो, आप इसे कैंसिल कर लो, 20 पंजे 100 और 20 सिंह 120, तब भी बोलोगे एक ज्यादा है 5 पे, तब भी 20% आएगा। तो मतलब रेशियो को आप डायरेक्ट निकालो, वो ज्यादा बेटर रहता है। तो हम रेशियो से ही कर लेते हैं यहाँ भी सॉल्व, है ना। यहाँ भी हम किससे सॉल्व कर लेते हैं भाई? रेशियो से। हम यहाँ भी रेशियो से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो आओ समझो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये n/6 है और ये 6n है, तो n से तो n कट जाएगा और ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 1:36। तो चेंज कितने का आ रहा है? आप बोलोगे कि जो डिफरेंस आ रहा है ना सर, वो 35 का आ रहा है, और डिफरेंस 35 का किस पे आ रहा है? 1 पे, तो 100 पे कितना? तो आप बोलोगे सर 3500% का डिफरेंस आ जाएगा, 3500% का डिफरेंस आ जाएगा, ऑप्शन ए। हाँ 3500 आ जाएगा। बी, बी नहीं होगा भाई, बी नहीं होगा मानस, सॉरी हरीश भाई, बी सी डी कुछ नहीं होगा, ए ही होगा। दूसरा करने का तरीका क्या रह सकता है? बोले सर कुछ और बताओ, कुछ और बताओ। हम बोलेंगे ठीक है, आपको हम कुछ और भी बताएंगे। आपको कुछ और हम ये बताते हैं सर कि आप एक काम करिए, आप कोई एक नंबर था ना, आप उस नंबर को इस बॉक्स में रखिए। मैं आपको एक बॉक्स देता हूं बना के, आप उस बॉक्स को छोड़ो खाली, और नंबर के बारे में हम करेंगे बात, ठीक है ना। मैं बोला ये इस बॉक्स में एक नंबर आएगा जिसे आपने मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ? डिवाइड करना है। इस बॉक्स में एक नंबर आएगा जिसे आपने डिवाइड करना है 6 के साथ। तो आपका कोई भी एक आंसर आ रहा होगा। आपने गलती से क्या कर दिया कि इस बॉक्स में जो नंबर आता है ना, इसी बॉक्स में जो नंबर आता है, इसे आपने 6 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। आप एक काम करो, इस बॉक्स के अंदर एक ऐसा नंबर लेके आ जाओ जो 6 से डिवाइड हो जाए, और 6 से मल्टीप्लाई भी आसानी से हम कर लें, वो 6 हम लेके आ जाते हैं वो नंबर। मतलब डिवाइड करने पर एक तो आंसर आपका आना चाहिए था, लेकिन आपने गलती से उसका आंसर कितना ला दिया? 36। आप मुझे बताओ गलती कितने की हुई आप पे? आप बोलोगे सर 35 की गलती हुई है। और गलती हमेशा सही वाली चीज पर होती है। गलती किस पर हुई है? कि आपने एक पर गलती की है ये। तो आप मुझे बताओ परसेंटेज चेंज कितना आएगा? आप बोलोगे सर 3500%। क्लियर और नॉट? 3500 विल बी योर करेक्ट आंसर, 3500% विल बी योर करेक्ट आंसर। तो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका आंसर होगा ना, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बताइए फटाफट से, क्या सारे बच्चों को समझ आने लग रहा है? हरीश क्या समझ आ गया? अब तो समझ आ गया हरीश भाई, हरीश भाई अब तो समझ आ गया ना। अब आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अब इस क्वेश्चन को बताओ, इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप क्या आंसर करोगे? और देखता हूं इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन बच्चा कर भी पाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो काफी अच्छा है। ये क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। फटाफट से सारे बच्चे लग जाए। हाँ वेरी गुड भाई हरीश। देखो क्वेश्चन ये है, अजय वांट टू सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम 5।
मैंने बोला कि वो एक जो नंबर अजय जिससे सब्ट्रैक्ट कर रहा है वो नंबर एक रहा होगा, कोई भी n रहा होगा, है ना। अजय वांट टू सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम 5, तो 5 से उसने एक नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, 5 माइनस n कर दिया। बट ही एडेड इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्शन, लेकिन वो गलती से कर क्या देता है कि वो करना चाहिए था सब्ट्रैक्शन, वो कर देता है एडिशन। 5 में n को ऐड कर दिया उसने। तो आप मुझे तो चेंज कितने का आएगा, आप बोलोगे सर डिफरेंस कितने का आएगा, वो 10 का ही डिफरेंस आएगा। अरे 5 से घटाना चाहिए था, 5 से जोड़ दिया तो डिफरेंस 10 का आ जाएगा, हाँ है ना। ठीक है, लेकिन ये डिफरेंस अब तो आप कर लोगे ना कि 5 माइनस n, है ना, -5, तो आप अंतर करोगे, ठीक है ना। अजय को करना क्या था, अजय को करना था 5 प्लस n से माइनस करना था उसे क्या, 5 माइनस n को। ठीक है, यही क्या गलती क्यों कर रहे हैं हम, सब ठीक है, सब ठीक है क्या, एक बार चेक करना। अजय वांट टू सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम 5, अजय ने एक नंबर को 5 से सब्ट्रैक्ट किया, बट ही एडेड 5 इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्शन। किसी संख्या में से 5 घटाना चाहता था, अजय किसी संख्या से 5 घटाना चाहता था, और उसने उस संख्या में 5 घटाने की जगह 5 जोड़ दिया। आप मुझे बताओ यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा, तो आप बोलोगे n माइनस 5 से डिफरेंस करके देखना है n प्लस 5 का। तो आप मुझे बताओ, ये तो n है, -5 है, माइनस n, और ये +5 है, ये तो माइनस n प्लस खत्म, और माइनस ये माइनस का ही हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, ये माइनस का ही हो जाएगा भाई, हाँ है ना। तो माइनस का 10, ये डिफरेंस आ गया 10 का, डिफरेंस कितने का, 10 का, किस पे, n, घटाना चाहता था ना, तो सही वाली वैल्यू पे n-5 पे, तो 100 पे कितना। आप मुझे ये बताओ कि अब इस चीज को आप सॉल्व कर पाओगे, कि परसेंटेज कितना, परसेंटेज लेके आना है, तो इस चीज को आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ हरीश, क्वेश्चन गलत नहीं है, आप ये बताओ कि अब इस चीज को आप सॉल्व कर पाओगे क्या, कि n से आपको 5 घटा के, और फिर मतलब यहाँ पे आपको n की वैल्यू नहीं पता, तो परसेंटेज तो आप फाइंड कर ही नहीं सकते। तो आपको हरीश आंसर दे रखा है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि वो नंबर हमें एक्चुअल में नहीं पता कि किस नंबर से हमें वो घटाना है, और वो अगर नंबर हमें नहीं पता होगा तो हम आंसर नहीं कर सकते, इस चीज को आप ध्यान में रखना, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी दमदार क्वेश्चंस में से एक है, दमदार क्वेश्चंस में से एक है, आप लोग करो इसे सॉल्व, ठीक है ना भाई। लो, पूरा बोर्ड पे मैंने इसे बड़ा बड़ा कर दिया, अब आप लोग एक बार देखो क्वेश्चन, और जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं सारे बच्चे एक बार मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे, और एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, है ना, अगर लाइक नहीं किया है तो। हाँ डी कर दिया भाई, बिल्कुल डी कर दिया, टोडिया युवराज बिल्कुल डी कर दिया मैंने। हम्म, टोडिया भाई बिल्कुल डी कर दिया है मैंने, ठीक है ना। आपकी बात मैं मानता हूँ, आपको पता है, हर एक बात मान लेता हूँ आपकी, टोडिया भाई। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। नहीं आया किसी का आंसर, चलो मैं बताता हूँ, मैं ही समझाऊंगा फिर, नहीं आ रहा तो फिर क्या ही करेंगे, हम ही समझाएंगे आपको, है ना, समझदार थोड़े से बच्चे आप लोग हो ही। देखो समझो क्वेश्चन क्या है आपका, इन एन एग्जामिनेशन 80 क्वेश्चंस अ स्टूडेंट, अच्छा ऐसे नहीं भी अगर दिख रहा ना तो मैं ऐसा कुछ कर लेता हूँ कि आपको दिखने लग जाए एटलीस्ट।
अब दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको, अब विजिबल होगा अब क्वेश्चन, है ना। और नहीं है तो अब आप काम चलाओगे थोड़ा सा इससे, यहाँ से क्या है, ठीक है, समझो। बोला इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 80 क्वेश्चंस अ स्टूडेंट आंसर्ड 75% ऑफ फर्स्ट क्वेश्चंस करेक्टली। पहले 60 क्वेश्चंस में से उसने 75% क्वेश्चंस एकदम सही किए हैं, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 75% 3/4 होता है, तो 45 क्वेश्चंस उसने इसमें से सही कर लिए, 45 क्वेश्चंस। क्योंकि अगर मैं 60 का 75% मतलब 3/4 निकालता हूँ तो 15, है ना। 45 क्वेश्चन उसने सही कर लिए, इतना समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। आगे क्या हुआ, अकॉर्डिंगली इन ऑर्डर टू आंसर 80% ऑफ होल एग्जामिनेशन करेक्टली, अगर मुझे टोटल एग्जामिनेशन मतलब जो 80 क्वेश्चंस का था, इस 80 क्वेश्चंस में मुझे 80% करेक्ट करके आना है, तो इसका मतलब मुझे 64 ठीक चाहिए। तो मुझे रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बचे, रिमेनिंग क्वेश्चंस कितने बचे, 80 में से 60 हो गए तो 20 बचे, तो 20 में से मुझे कितने सही करने पड़ेंगे। देखो मैंने अभी सिर्फ 45 सही किया है, 64 सही करना है, मैंने 45 सही किया है, तो 14 - 5 4 9 और ये एक 19 क्वेश्चंस मुझे सही करने पड़ेंगे। 19 क्वेश्चंस मुझे कितने में से सही करने पड़ेंगे, 20 में से। तो परसेंटेज में कितना करना पड़ेगा भाई, 95% क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने पड़ेंगे बचे हुए 20 क्वेश्चन। ऑप्शन डी, इज इट क्लियर और नॉट, ऑप्शन डी, हाँ 95% बिल्कुल भाई, पहाड़ी यूके, बढ़िया गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। बताइएगा आप लोग मुझे क्या करोगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए क्या बताओगे इस क्वेश्चन का सही आंसर, बताओ। 95 वाले बच्चे एकदम बढ़िया हैं, एकदम सही कर रहे हैं, और आप लोग तो वैसे ही बहुत होशियार बच्चे हो, जो करते हो अच्छा करते हो, सही करते हो। कोई बात नहीं हरेश भाई, कंफ्यूज हो गए, लेकिन फिर कंफ्यूजन से बाहर निकल आना ही अपने लिए बड़ी बात होती है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसे। आइए, बोला है व्हेन अशोक इज आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ही कंस्ट्रक्टेड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री 27 मिनट। देखो 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, इस चीज को आप याद कर लो, नहीं याद तो अब याद कर लो। और ये कहाँ पे सर आपने समझाया था, तो ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज आपको पढ़ाई थी, ट्रिग्नोमेट्री में 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। उसे 45 डिग्री का एंगल बनाना था, लेकिन थोड़ा सा 45 डिग्री 27 मिनट का एंगल बन गया। इसका मतलब उसने गलती कितने की है, 27 मिनट की, कितने पे की है उसने गलती, 45 डिग्री पे। तो 100 पे उसने कितने की डिग्री परसेंटेज गलती उसकी बतानी है। आप मुझे बताओ, ये डिग्री में है और ऊपर मिनट में है, तो कैंसिल हो नहीं पाएगा, तो सर ये डिग्री हटाना पड़ेगा। और डिग्री अगर हटाओगे इसे मिनट में लेके जाओगे, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 45 में 45 × 60 हो जाएगा, हाँ या ना। 20 से कटेगा 3 बार, और 20 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 9 बार, और 3 से कटेगा 9 बार, और 9 से 1 बार। इसका मतलब उसने 1% की गलती की है, बहुत बड़ी कोई गलती उसकी थी नहीं। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 1। हरेश का ये नहीं आते सर, जब आप सिखाओगे प्लस पे उसके बाद ही आएंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अभी इतना समझ लो आप, है ना, अभी सिर्फ आप इतनी बात समझ लो, इतने में आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन कि सिर्फ 1% की गलती रही होगी, हाँ या ना। चलो फिर क्वेश्चन हमने 13 तक कर लिए, इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको कल कराता हूँ, 15 16 17 ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहाँ लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पर्सनल गाइडेंस,
टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारी चीजें आइकॉनिक के अंदर आपको मिलती है अनअकैडमी प्लस का। अगर आप एक अनअकैडमी प्लस लेते हो और अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो आइकॉनिक के अंदर इतनी सारी चीजें आपको मिलती है। प्लस के अंदर सिर्फ आपको क्या मिलता है, तो प्लस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाला पार्ट मिलता है इसके अंदर, लेकिन आइकॉनिक के अंदर ये सब कुछ आपको मिलता है। प्लस वाला भी मिलेगा और प्लस ये आइकॉनिक में जो एक्स्ट्रा आपका ये भी मिलेगा, ठीक है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन 14,080 रुपए का है, लेकिन एक रेफरल कोड है प्यारा सा आप लोगों के लिए। रेफरल कोड क्या है, रेफरल कोड ये है MP सर लाइव, ये रेफरल कोड है आपका, ठीक है ना। अगर ये रेफरल कोड आप यूज कर लेते हो ना MP सर लाइव, अगर ये रेफरल कोड देख रहे हो आप, मैंने कितना बेहतरीन लिख दिया ये रेफरल कोड, अगर इस रेफरल कोड को आप यूज कर लेते हो तो आपको 12,672 रह जाती है फीस। ऐसे एक साल का 9,680 रेफरल कोड, यही वाला सेम MP सर लाइव यूज करने पर 8,712 रुपए फीस आपकी रह जाएगी। 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा और एक फीस के ऊपर। तो आप आज के लिए थैंक यू सो मच, नहीं रखेंगे। सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन को हिट कर लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, PDF मिलते रहेंगे। लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, ये काम तो आपका डेली का है ही। बाकी हम लोग मिलेंगे अब कल सेम टाइम सेम प्लेस पर। टिल देन अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट सब लोग, जय हिंद जय भारत। हाँ बिल्कुल भाई, सारे बच्चे ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। हाँ 10% कट हो जाएगा, 100% 10% आपका डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। 10% आपका कट हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है, अनअकैडमी प्लस पर। ओके, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।